अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? जाहिर सी बात है कि इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने शुरुआत में ही कोशिश की। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि हर सेकंड यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज गति से लगातार फैलता ही जा रहा है, तो उन्हें यह समझ में आ गया कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। इसका जवाब जानना नामुमकिन है। हालांकि हम ब्रह्मांड के उस हिस्से को जिसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसके आकार के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर 93 अरब लाइट ईयर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का ये आकार, जहां तक अगर लाइट की स्पीड से भी जाने की कोशिश की जाए तो इसे पार करने में 93 अरब सालों का वक्त लगेगा। दोस्तों, इससे साबित होता है कि वास्तव में ये यूनिवर्स कितना विशाल आकार का है। इतने विशाल का यूनिवर्स के मुकाबले हम इंसान तो क्या, हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी भी कुछ नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो आकार के मामले में वैज्ञानिकों को हैरान करते आए हैं। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शुरू में हम इंसान हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अपनी पृथ्वी को काफ़ी यूनिक ग्रह मानते थे। एक लिहाज से ही यूनिक ग्रह भी है, क्योंकि अभी तक पृथ्वी को छोड़कर कोई भी ग्रह ऐसा नहीं ढूंढा जा सका जिस पर जीवन मौजूद हो। लेकिन जब बात यूनिवर्स के बड़े ऑब्जेक्ट्स की हो रही है तो वहां पृथ्वी कहीं भी नहीं टिक पाती। जी हाँ दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के मुकाबले 1300 गुना अधिक बड़ा है। और जब बृहस्पति की तुलना हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद सूर्य से की जाती है तो सूर्य के मुकाबले बृहस्पति ग्रह भी आकार के मामले में बहुत पीछे रह जाता है। हमारे सूरज के अंदर तकरीबन 1000 बृहस्पति आसानी से फिट हो सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हमारे सोलर सिस्टम में ही हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन चलिए अब मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद विशालकाय ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक यूनिवर्स में कोई दूसरी सिविलाइजेशन नहीं मिली है जो हम इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस्ड हो। हम इंसानों ने लगातार ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिसे दुनिया की काया पलट कर रख दी है। दोस्तों, उन्हीं कुछ आविष्कारों में से एक टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना बेहद आसान हो गया है। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद कई ग्रहों, कई सोलर सिस्टम्स और कई गैलेक्सी सहित ऐसे ऑब्जेक्ट्स की खोज की है जिसने न सिर्फ हम इंसानों को बल्कि खुद वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया है। वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने के क्रम में एक नए रहस्य का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो ये तय नहीं कर पाते कि आखिर ये यूनिवर्स कितने रहस्यों से भरा पड़ा है। दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम जिस मिल्की वे गैलेक्सी में है उसमें ही अरबों ग्रह मौजूद हैं, और अभी तक हमारे वैज्ञानिक मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से को ही डिस्कवर कर पाए हैं। ऐसे में पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाने की कल्पना करना भी बेकार है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा यूनिवर्स को लगातार एक्सप्लोर करने के क्रम में शायद कोई दूसरी सिविलाइजेशन मिल जाए, इसकी उम्मीद की जा सकती है। हमारे सोलर सिस्टम से करीब 4.2 लाइट ईयर्स दूर एक दूसरा सोलर सिस्टम है जिसमें 3 तारे हैं। इस सोलर सिस्टम को अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम कहा जाता है। इसी सोलर सिस्टम में मौजूद प्रोक्सीमा सेंटोरी नाम का एक तारा है जो हमारे सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद तारा है। यूनिवर्स के आकार की तुलना में हमारे सूरज जैसे तारे भी कुछ नहीं हैं, और फिलहाल अभी तक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो तारे ढूंढे गए हैं उनमें सबसे बड़ा तारा स्टीफेंसन 218 है, जो हमारी पृथ्वी से 19,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ये तारा हमारे गैलेक्सी के साथ साथ ब्रह्मांड का भी सबसे बड़ा तारा है, जो हमारे सूर्य से 10 बिलियन गुना बड़ा और 2150 गुना चौड़ा है। दोस्तों, स्टेफन 218 स्टार का आकार इतना बड़ा है कि अगर लाइट की स्पीड से इसके एक साइड से दूसरे साइड तक जाने की कोशिश की जाए तो इसमें 9 घंटे का वक्त लग जाएगा। हालांकि इतना बड़ा तारा होने के कारण ये हर साल भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, जिससे ये आने वाले समय में जल्द ही खत्म हो जाएगा। दरअसल जो तारा जितना बड़ा होता है उसका जीवन उतना ही छोटा होता है। जी हाँ, तारों का साइज अगर बड़ा हो तो वो अपने अंदर अधिक मात्रा में सोलर लाइट को बाहर निकालता है,
जिस कारण ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन तारों का अंत यूनिवर्स में एक नए ऑब्जेक्ट की शुरुआत करता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये तारे अपने अंतिम समय में होते हैं तो इनका कोर कोलैप्स होकर सिकुड़ने लगता है। ऐसी गुरुत्वाकर्षण की स्थिरता के कारण होता है। फिर एक समय के बाद इनमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है और फिर इस विस्फोट के बाद यूनिवर्स में एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल यूनिवर्स का एक अनसुलझा पहलू है। आमतौर पर ब्लैक होल का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इनका द्रव्यमान तो कई बार पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इसके आसपास के बाकी ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे इसमें समाने लगते हैं। और आज तक ब्लैक होल्स वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा रहस्यमय ऑब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि इसके भीतर समाने वाली किसी भी चीज की खबर वैज्ञानिकों के पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल में समाने वाले हर वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाते हैं इसकी खबर अभी तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है, भगवान के अलावा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक ब्लैक होल सेजिटेरियस ए मौजूद है जो हमारी पृथ्वी से 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसे वैज्ञानिक सुपर मैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इस ब्लैक होल का आकार बेहद ही विशाल है। इतना विशाल कि अगर एक लाइन में हमारे सूरज को 30 बार रखा जाए तब जाकर इस ब्लैक होल की चौड़ाई पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में इससे भी बड़े बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं और अभी तक खोजे गए सभी ब्लैक होल्स में से सबसे बड़ा ब्लैक होल टन 618 है। ये आकार में हमारे सूरज से 66 अरब गुना बड़ा है जो हमारी पृथ्वी से 18.2 अरब लाइट ईयर्स दूर है। इतने विशाल आकार के साथ ही ये यूनिवर्स के सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स में से भी एक है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्लैक होल से 140 ट्रिलियन सूरज के चमकने जितनी रोशनी निकलती है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इतनी चमक इस सुपर मैसिव ब्लैक होल की तेज गुरुत्वाकर्षण बलों की वजह से उत्पन्न होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स में इससे भी बड़े बड़े ब्लैक होल्स हो सकते हैं क्योंकि बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जहां से हमारी आज की वीडियो शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये यूनिवर्स वास्तव में कितना बड़ा है ये हम इंसान नहीं जानते और ऐसे में ये कह देना कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल टन 618 ही है, ये कहीं ना कहीं गलत होगा क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में ना जाने कितने और ब्लैक होल्स मौजूद होंगे जिनके आकार हमें और भी हैरानी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि अब वैज्ञानिकों का इससे बड़े ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिलती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के जरिए आपने अब तक के खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में जाना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।